आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 10 सत्साहस पाठ के प्रश्नोत्तर। अगर आपको सत्साहस पाठ का एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न एक व प्रश्न 2 पाठ्य पुस्तक में देखकर विद्यार्थी स्वयं हल करें। अब करते हैं प्रश्न 3। हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी कीजिए तथा सभी को बताइए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या को बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। इन पुरस्कारों में निम्न 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं। पहला भारत पुरस्कार, दूसरा गीता चोपड़ा पुरस्कार, तीसरा संजय चोपड़ा पुरस्कार, चौथा बापू गैधानी पुरस्कार और पांचवा सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। अब करते हैं प्रश्न 4। प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखकों व उनकी कृतियों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। नीचे दिए गए समूह का के लेखकों के सम्मुख उनकी कृतियां सम्मुख खा से चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो मैंने इसका मिलान पहले ही कर दिया है। जयशंकर प्रसाद की कृति का नाम है कामायनी। रामावतार त्यागी नया खून, तेत्सुको कुरोयानागी तोत्तो चान, रसखान प्रेम वाटिका, रमेश उपाध्याय नदी के साथ, नागार्जुन युगधारा और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है प्रेम माधुरी। तो ये मैंने मिलान सामने सामने करके दिया है, आप इसे अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, विचार और कल्पना। प्रश्न 1। चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक चित्र दिया हुआ है, तो इसका उत्तर है, चित्र में एक लड़का एक लड़की को डूबने से बचा रहा है। इससे लड़के के साहसी, परोपकारी और कर्तव्यपरायण होने का पता चलता है। प्रश्न 2। आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है? तो हमारा उत्तर है, हमारे विचार से किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है, सबसे ऊंचा साहस। निबंध से। प्रश्न 1। लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियां हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। तो पहले निम्न श्रेणी की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांध होकर यानी क्रोध में अंधे होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है, प्रशंसनीय नहीं होता। मध्यम श्रेणी की विशेषता, यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करते हैं। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता, सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता ये होती है कि इस प्रकार का साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी को
स्वार्थ रहित होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कोई सत्साहसी है तो उसे स्वार्थ को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। प्रश्न 2, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? तो इसका उत्तर है बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, संकटों की परवाह ना करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। प्रश्न 3, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? तो इसका उत्तर है सत्साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर है लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह यानी मौके की राह देखना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। तो इसका भाव है इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। ख, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। तो इसका भाव है साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना जरूरी है। ग, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। तो इसका भाव है जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। भाषा की बात का प्रश्न 1, बलिष्ठता शब्द बलिष्ठ प्लस ता यानी उसमें ता प्रत्यय से बना हुआ है। बलिष्ठ शब्द विशेषण और बलिष्ठता शब्द भाववाचक संज्ञा है। यानी बलिष्ठ शब्द जो विशेषण है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, उसमें जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द दिए हैं। पवित्र में ता लगाएंगे तो पवित्रता, उदार का उदारता, दृढ़ का दृढ़ता, अनभिज्ञ का अनभिज्ञता, कायर का कायरता, कठोर का कठोरता और मधुर का मधुरता। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, हमें इनके अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। क, रक्त उबल पड़ना, इसका अर्थ होता है क्रोधित हो उठना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। वाक्य प्रयोग, मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। ख, मस्तक झुकाना यानी हार मानना, राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। ग, जान पर खेल जाना, इसका अर्थ होता है अपूर्व वीरता दिखाना। हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया। घ, पटकने न देना यानी पास न आने देना। तो इसका वाक्य प्रयोग है सत्साहसी व्यक्ति स्वार्थपरकता को पास नहीं भटकने देता। ड़, अवसर की राह देखना यानी उचित मौका ढूंढना। हुमायूं अवसर की राह देख रहा था। उसने शेर शाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज्य स्थापित किया। प्रश्न 3, अग्निकुंड तथा स्वदेश भक्ति सामासिक पद हैं, इनका विग्रह होगा अग्नि का कुंड तथा स्वदेश के लिए भक्ति। इनमें क्रमशः संबंध कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। समास होने पर उनका लोप हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों का
समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें समास विग्रह करना है। पहला है देश प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम। दूसरा है क्रोधांध, यानी क्रोध में अंधा। इसके बाद है इतिहास वेत्ता, यानी इतिहास का वेत्ता। अगला है समाज हित चिंतक, यानी समाज के हित का चिंतक, समाज की भलाई का चिंतक। कर्तव्य ज्ञान शून्य, यानी कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। तो ये तो हो गए हमारे समास विग्रह। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे कि माला, झरना, रोटी, आँख, कपड़ा और बालिका। तो चलिए इसका बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पहला है माला, माला का होगा मालाएं। लोग फूलों की मालाएं पहने हुए थे। दूसरा है झरना, इसका बहुवचन है झरने। पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। तीसरा है रोटी, इसका बहुवचन होगा रोटियां। इसका वाक्य प्रयोग, राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाईं। चौथा है आँख, इसका बहुवचन है आँखें। काजल लगाने से आँखें सुंदर लगती हैं। अगला है कपड़ा, इसका बहुवचन होगा कपड़े और इसका वाक्य प्रयोग होगा, स्वास्थ्य रक्षा के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। आखिरी है बालिका, इसका बहुवचन है बालिकाएं। वाक्य प्रयोग, कक्षा में सभी बालिकाएं उपस्थित थीं। इस निबंध पाठ के आधार पर आप भी 2 प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न 1, सर्वोच्च श्रेणी के साहस की क्या विशेषता है? और प्रश्न 2, सर्वोच्च कोटि के साहस, उच्च कोटि के साहस और मध्यम कोटि के साहस में क्या अंतर है? तो ये पाठ के अनुसार 2 प्रश्न बन गए। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।